2022 में गई है ना, और वो भी एक आईनी तरीके से गई है। तो इन्होंने हर तरीके की मार्च भी की है, एहतजाज भी किए हैं, जलसे भी किए हैं, किसी ने इनको नहीं रोका। लेकिन जब 9 मई इन्होंने किया है तो उसके बाद तो इन्होंने अपना खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है ना। अब तो किसी को इन पे एतबार ही नहीं है। ये मुझे याद है, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, सारे लोगों को कहा कि जी लिबर्टी चौक आ जाओ, वहाँ पे हमने एहतजाज करना है। जब लोग लिबर्टी चौक थोड़े बहुत आ गए तो रुख कर लिया जिन्ना हाउस का। सिस्टमेटिकली इन्होंने 30 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए। गंडापुर साहब, मौला जट साहब जो हैं, वो एहतजाज करने आ रहे हैं किसके साथ? पूरी वो इंतजामिया केपी की, पूरी पुलिस केपी की, असले से लेस। वो मुराद सईद साहब ने पता नहीं 1500 तो वो किराए के लोग लेके आए, जिनसे उन्होंने वो डंडे लेके किलो वाले जो पुलिस वालों की उन्होंने हड्डियां तोड़ी, पाँव की, बाजू की। आप जाके जरा उनको मिलें, वो जो कैजुअलिटीज हैं, सर फोड़े, आंखें फोड़ी, और टीयर गैस शेल्स वहां से लेके आए सारे पुलिस वाले अपने। बेलारूस के सदर और 75 जो और उनकी डेलीगेशन के जो लोग थे, जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आए हुए थे, उनके भी सर फाड़ देते जाके, उनके भी दरवाजे तोड़ देते जाके। पानी साहब फरमाते, क्यों तुमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्यों तुमने वहां पे इंतशार नहीं फैलाया, क्यों नहीं उसको रोका तुमने? और अब भी वही कहानी आपके सामने कि जो बाहर से लोग हैं, हम उनको मना कर देंगे कि आपने कोई रिमिटेंस नहीं भेजनी पाकिस्तान में। ये कोई पाकिस्तानी कोई कर सकता है ऐसे? ये जो नुकसान दे दिया ना, ये जाके पूछे बानी से, जो इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के तो बड़ा खुश हो रहा है। 3.5 साल क्या हम सुनते थे, मैं एक पेज। आप जब एक रियासत पे और कौमी सलामती के इदारों पे जब हमले करेंगे और उनको इस तरह से जिच पहुंचाएंगे कि जो आपका दुश्मन है, यानी इंडिया जो है, वो मिठाइयाँ बांटी। इमरान खान हमारा हीरो है। तो मैंने कहा वो कैसे आपका हीरो बन गया? वो कहता है कि हम 75 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को फौज के खिलाफ कर दें और फौज के खिलाफ खड़ी हो जाए अवाम। हम नहीं कर सके, उसने हमें करके दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टीएसआर की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। आज आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रही हूँ वो बिलाशुबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपके उनके बारे में बताऊँ। टॉपिक्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, डिस्कशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है और सवालात भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं कि हम इस कम वक्त में इन सवालात को कवर कर पाते हैं या नहीं, लेकिन कोशिश होगी कि ज़रूर कवर करें। जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मेंबर पंजाब असम्बली हैं और बिलखसूस जो ओहदा इस वक्त इन्होंने संभाला हुआ है वो है सीएम्स फोकल पर्सन ऑन पोलियो। उस्मा कारदार साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी, क्योंकि आप पोलियो से एफिलिएटेड है, आपका ओहदा इस टाइम पे सीएम्स फोकल पर्सन ऑन पोलियो है, तो क्या पोलियो के बारे में कहना चाहेंगी और क्या अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए लोगों के बीच? मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, कि आपने इस इतने इम्पोर्टेंट इशू से बात शुरू की है। ये एक नेशनल कॉज है। आपको पता है कि दुनिया में 193 ममालिक हैं, उनमें से सिर्फ 2 रह गए हैं जो अभी भी पोलियो से जंग लड़ रहे हैं। और इसके लिए इतनी तशवीश है पूरी दुनिया में, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके मुल्क में पोलियो वायरस आए, और ये बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाला ये वायरस होता है। तो हमारे ऊपर बहुत सारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगने का ख़तरा होता है, और फिर हर तरफ से हमें एम्बैरेसमेंट भी होती है। उम्रे पे मैं गई पिछले साल, तो उन्होंने कहा जी ये कतरे 2 आप पिएँ पोलियो के। तो इस तरह की बातें फिर फेस हमें करनी पड़ती हैं। लेकिन देखें, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की ख़ास तौर पे जो हुकूमत है, वो फुली कमिटेड है। पूरी ओनरशिप है उनकी इस प्रोग्राम की। जो ईपीआई का जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है हमारे मुल्क में, वो तो 1976 से चल रहा है, और उसमें 85% हमारे बच्चे तो कवर्ड हैं इस पोलियो से। लेकिन अब जो ये वायरस आ रहा है, ये आता है हमारा, चूंकि अफ़गानिस्तान का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये वो सीवरेज के थ्रू ये ट्रैवल करता है। और इस वक्त बलूचिस्तान में और केपी में बहुत तशवीशनाक हालत है, और सिंध में भी काफ़ी केसेस हैं। 63 केसेस हमारे हो गए फिज़िकल। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो फ्री है। हमारा एक केस था, वो भी उसकी इम्यूनाइजेशन हुई थी, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 100% है, और यहाँ पे बहुत विजिलेंट हमारी जो है कैंपेन। लेकिन हुकूमत अब हर महीने ये कैंपेन चला रही है।
ये आउटब्रेक रिस्पॉन्स की कैंपेन होती है, जिससे जो सर्कुलेशन है ना इसकी वायरस की, जो पोलियो सैंपल मिलते हैं ना वो इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव निकलते हैं, तो वो किसी भी हमारे 5 साल से कम बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा सितंबर में भी कैंपेन चली, अक्टूबर में भी चली, अभी ये परसों भी चल रही है। तो मेरी तो आपके तवज्जुह से मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जब पोलियो वर्कर्स आपके दरवाजे पे आएँ, उनको वेलकम करें, कोऑपरेट करें, वो आपके बच्चों को महफूज करने के लिए आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता ये आपका बच्चा पूरी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो जाए, तो ये तो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। तो ये जंग जो है अकेली हुकूमत नहीं लड़ सकती, कौम को और हुकूमत को मिल के ये लड़नी पड़ेगी। मेरे ख्याल में हमारे जितने इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, WHO है, यूनिसेफ है, गावी है, बिल गेट्स फाउंडेशन है, ये हमारे साथ खड़े हैं, हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हम भी पूरी तरह कमिटेड हैं। तो इंशाल्लाह 1 आध साल में हम पोलियो फ्री हो जाएँगे। अच्छा, कौन-सा रीजन है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है पाकिस्तान का? क्योंकि पहले जो था वो खैबर पख्तूनख्वा था, अभी भी क्या खैबर पख्तूनख्वा ही है या बाकी रीजन्स में भी उसी देखें, तरीके से जो बढ़ रहा है? 63 केसेस हैं उसमें से कम अज़ 30 तो बलूचिस्तान में, अच्छा। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड बलूचिस्तान है। और वहाँ पे कैंपेन जब चलाते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ आते हैं। नंबर 2 हुँ, केपी में 20 के करीब हो गए। वेरी फिर अलार्मिंग। सिंध आप आ जाएँ, सिंध में 18 के करीब हो गए। केपी में और बलूचिस्तान में हमारी जो पोलियो वर्कर्स की जब टीमें जाती हैं, हुँ, कई आपको पता है वर्कर्स ने जान से हाथ धोए हैं, बिल्कुल इसलिए ऐसे ही। क्योंकि उनको टारगेट किया जाता है। वो शकील अफरीदी की जो कहानी है, वो भी पोलियो वर्कर था जब वो एबटाबाद में वो, हुँ, तो और फिर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस, हमारे जो अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन है ना पाकिस्तान के, वो लोगों के दिमागों में ना सच्ची झूठी किस्म की वो एक डाल देते हैं कहानियाँ। हुँ, तो इसलिए कि जी बच्चे नहीं होंगे, आप पोलियो ड्रॉप्स पिलवा देंगे, आप ही को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब जो है ये झूठ और फेक न्यूज़ है। तो इसलिए हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो आपके पास जब कोई पोलियो वर्कर आए कतरे पिलाने आपके बच्चों को, तो आपकी बेहतरी के लिए कोऑपरेट आया है। करें। आपके बच्चे को एक मूज़ी मर्ज़ से बचाने के लिए आया है। हुँ, तो आप लोगों की बातों पे ना जाएँ, आप वो बात फ़ॉलो करें जो आपको गवर्नमेंट जो आपको बता रही है और आपके डोरस्टेप पे पहुँचा रही है। तो ये देखें, इससे मेरे ख़्याल में फ़ेक न्यूज़ के मतलब भी कुछ बात कर लेते हैं। ये जो फ़ेक न्यूज़ है, अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी इनकी हुँ, पीछे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहते हैं कि दुनिया में सबसे जो डेंजरस इस वक़्त चीज़ है वो फ़ेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन है। और सारे जितने भी ममालिक हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए ना, जहाँ आपको सोशल मीडिया की पॉज़िटिव साइड है, जहाँ नेगेटिव भी, सोशल मीडिया की एक नेगेटिव साइड भी बिल्कुल। है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पॉज़िटिव को लेके आगे बढ़ते हैं कि नेगेटिव जो है वो पॉज़िटिव को ख़त्म कर एग्ज़ैक्टली देता है। ऐसे ही है ना, कोई अपने से कोई चीज़ पॉज़िटिव या नेगेटिव नहीं, आपका यूसेज उसको पॉज़िटिव या आपकी ने आपकी नेगेटिव जो बना रहा है। जिस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करते हैं ना, हुँ, वो उससे पता चलता है कि कि किस तरीके से आप उसको। अब अगर आप इंटरनेट अब कितना लोग कहते हैं जी इंटरनेट स्लो हो गया, हाँ। नुकसान हो रहा है, कितने अरबों का नुकसान हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। हुँ, हम उसको यूज़ कर रहे हैं लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए, झूठ बोलने के लिए, इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए, पाकिस्तान की रियासत को बदनाम करने के लिए। कोई हुँ, महफूज नहीं अपने आप को फ़ील करता। जो जिसका दिल करता है उठ के तो वो झूठ की कहानी। अब आपने लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ, ये जो 26 नवंबर को हुआ था, हुँ, इतना झूठा प्रोपेगेंडा अब इन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया है। डायरेक्ट फायरिंग हो गई, फलाना हो गया, इतने लोग जो है, मतलब आपको एक लाश नहीं मिली, एक जख्मी कोई मिला, अगर जख्मी मिले हैं या लाशें मिली हैं तो वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की मिली हैं। ठीक। 4 जो हमारे जो जवान शहीद हुए रेंजर्स के, फिर हमारे हुँ, कांस्टेबल्स को 2 शहीद कर दिया। फिर 270 के करीब जो हमारे अस्पतालों में पिम्स जाके आप चाहे देख लें, आप पॉली क्लिनिक देख लें, आप सीएमएच देख लें, भरे हुए, जिनको इतनी संगीन तरीके से, बुरे तरीके से मारा-पीटा गया था। असल तो वो थीं जो कैजुअल्टीज़, और हुँ, सोशल मीडिया पे दिखाया गया
कि जी वो हमारे जनाब पता नहीं कितने लोग जो हैं कई सौ मिसिंग हैं और कई हज़ार जो हैं वो हलाक हो गए, उनको गोलियां लग गई, फलाना हो गया, सब झूठ। हुँ, अब उससे कितना नुकसान, अब देखें ना क्या इमेज जाता है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का, कि और वो भी एक रियासत को आप बदनाम कर रहे हैं। हुँ, आपके पास ना कोई सबूत, ना कोई आपके पास लवी नहीं, आप लाशों पे एक सियासत करने की आप कोशिश कर रहे हैं। हुँ। तो मेरे ख्याल में अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि ये झूठ का पलंदा है। बल्कि आज एक वो खालिद मजारी हैं, वो भड़क पड़े। तो मैं उनकी सुन रही थी वीडियो, वो कहते हैं कि ये कोई इन्होंने कोई लिस्ट दी है मिसिंग कारकुनों की, कि बिल्कुल, बिल्कुल। ये पीटीआई वाले जो है आपके, जो इतने हाँ, मेहरबान उन्होंने हैं। कहा 59 नंबर पे मेरा नाम भी उन्होंने मौजूद है, कहा जी ये 59 नंबर पे तो ये मैं हूँ, हुँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ और मैं तो नून का वर्कर हूँ, मुझे क्यों आपने बीच में डाल दिया है? अगर मेरा आपने इस तरह से झूठ फेक न्यूज़ डाली है तो बाकी भी सारे फेक होंगे। हुँ। तो ये फिर जब पकड़े जाते हैं तो फिर ये बैठ के डिलीट करना शुरू कर देते हैं अपनी चीज़ें। यही इन्होंने अब एक नई कहानी शुरू की हुई है कि जी जो सीरिया में के लेके क्लिप्स, और वो दिखा रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान में जेलों में कितना जुल्म हो रहा है और कितना तशद्दुद हो रहा है जो इन लोगों को पकड़ लिया कारकुनों को। अच्छा उज़्मा साहिबा आप ये नहीं तो समझती ये कि तो देखे ना, ये हमारे लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि ये झूठ का पलंदा जो है हुँ, ना, आपको अपनी बेटर जजमेंट यूज करनी है। आपने देखना है कि भाई कोई वेरीफाई करें कहीं से, फिर किसी चीज पे यकीन करें। ये नहीं कि भाई एक आपने क्लिक दबाया और उसको फॉरवर्ड और उसको एग्ज़ैक्टली, फॉरवर्ड और उसको फॉरवर्ड, और बगैर उसको कहीं से उसको चेक किए कि भाई ये सही भी है कि गलत हुँ। है। तो फिर ये फिर खुद ब खुद अपना तमाशा ही बनाते हैं ना इस तरह। बिल्कुल ऐसी। अच्छा उस्मा साहिबा यहाँ पे मेरा एक कॉन्सेप्ट है या मैं ये समझती हूँ कि क्या पीएमएलएन को ये नहीं करना चाहिए कि एक इग्नोरेंस वाला ट्रीटमेंट दिया जाए या फिर उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाए रादर दैन कि हर बार उनको रोका जाता है और उनके जलसे करने से उनको मना किया जाता है। ये सब करके वो मज़ीद हाइप पकड़ते हैं और वो समझते हैं कि शायद इससे हमारी पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। तो बेहतर नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए एंड यू फोकस ऑन बेटर थिंग्स कि हम अपने प्लान्स के ऊपर फोकस करें? उनको देखें जी, बिल्कुल करने दिया जा रहा था जब इनकी हुकूमत गई है। हुँ, 2022 में गई है ना, और वो भी एक आईनी तरीके से गई हुँ, है। तो इन्होंने हर तरीके की मार्च भी की है, एहतजाज भी किए हैं, जलसे भी किए हैं, किसी ने इनको नहीं रोका। लेकिन जब 9 मई इन्होंने किया है, हुँ, तो उसके बाद तो इन्होंने अपना खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है ना। अब तो किसी को इन पे एतबार ही नहीं है। ये मुझे याद है यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, सारे लोगों को कहा कि जी लिबर्टी चौक आ जाओ, वहाँ पे हुँ, हमने एहतजाज करना है। जब लोग लिबर्टी चौक थोड़े बहुत आ गए, तो रुख कर लिया जिन्ना हाउस का, और ऊपर बैठ गई अपनी वो गाड़ी के और कहा कि हम जिन्ना हाउस जा रहे हैं। अब सारे आप देखें कि सिस्टमैटिकली इन्होंने 30 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक किए। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? हुँ। लोगों को तो गुमराह किया गया ना। आप कहती हैं उनको खुला छोड़ दें, तो आप मुझे ये बताएँ कि जो 23 करोड़ अवाम बैठे हुए उनके कोई हकूक नहीं है। हुँ, उनकी जानो-माल की हिफाज़त वो किसकी ज़िम्मेदारी है? ये तो निकलते हैं तो ये किसी को छोड़ते ही नहीं है। ये मतलब है कि आप देखें, अब 24 को क्या हुआ और उससे पहले क्या हुआ? ये नहीं कि गंडापुर साहब, मौला जट साहब जो हैं, वो एहतजाज करने आ रहे हैं किसके साथ? पूरी वो इंतज़ामिया केपी की, हुँ, पूरी पुलिस केपी की, असले से लेस। वो मुराद सईद साहब ने पता नहीं 1500 तो वो किराए के लोग लेके आए, जिनसे उन्होंने वो डंडे लेके किलो वाले जो पुलिस वालों की उन्होंने अच्छा। हड्डियाँ तोड़ी, पाँव की, बाजू की। आप जाके ज़रा उनको मिलें, वो जो कैजुअल्टीज़ हैं, सर फोड़े, आँखें फोड़ी, और वो पुलिस वाले जो कहते हैं जी हमें तो ये ऑर्डर था कि आपने नहीं कुछ भी हुँ, कहना है हुँ, हुँ। इनको। तो ये इनकी हरकतें, टियर गैस शेल्स वहां से लेके आए सारे पुलिस वाले अपने, क्रेने लेके आए। तो फिर आप कहती हैं जी इनको आने दें, और फिर उस वक्त बेलारूस के सदर थे वहां पे, हुँ, आने देते। बेलारूस के सदर और 75 जो और उनकी डेलीगेशन के जो लोग थे जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने आए हुए थे, बिल्कुल। उनके भी सर फाड़ देते जाके, उनके भी हुँ, दरवाजे तोड़ देते जाके। और फिर वो क्या पैगाम जाता पाकिस्तान से? आप इसका जवाब दें। क्या रियासत बैठ के तमाशा देखती रहती? एग्ज़ैक्टली। इश्यूज़ आते हैं डेफ़िनेटली और नहीं, अब वो उनको देखें शंघाई कॉन्फ्रेंस जब हो रही हुँ, थी, तो बानी साहब फरमाते हैं, क्यों तुमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्यों तुमने वहां पे इंतशार नहीं फैलाया, क्यों नहीं उसको रोका तुमने? और अब भी वही कहानी आपके सामने,
कि जो बाहर से लोग हैं हम उनको मना कर देंगे कि आपने कोई रिमिटेंस नहीं भेजनी पाकिस्तान में। हम्म। ये कोई वो पाकिस्तानी कोई कर सकता है ऐसे? अच्छा, इसके साथ ही ना सोशल मीडिया की और फेक न्यूज़ की और ये इन चीज़ों की बात हो रही है, तो एक वो कैंपेन भी चलाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, बाइकॉट की मुहिम जो चल रही है, कौन सी बॉयकॉट वो की? वो कितनी इफेक्टिव है? कह रहे हैं कि हम अस्करी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट कर रहे हैं और ये सब चल रहा है और सबसे इसकी बड़ा बड़ी सबसे अच्छा बड़ा वो चल रहा सबसे है। बड़ा प्रोडक्ट तो इमरान खान खुद है। उसका पहले बॉयकॉट करें। बड़े स्ट्रॉन्ग उस पे कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि मैं ट्विटर यूज़ कर रही हूँ तो हाँ। देख रही हूँ कि बड़े उससे चल रहे हैं और वो बड़े अपने शवाहिद भी पेश कर रहे हैं कि हमने इतना नुकसान दे दिया और इतनी प्राइसेस कम होगी। भाई तो साहब, हकीकत है ये कुछ। जो नुकसान दे दिया ना, ये जाके पूछें बानी से जो इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के तो बड़ा खुश हो रहा है। 3.5 साल क्या हम सुनते थे? मैं हुँ, एक पेज, एक पेज, एक पेज, कि मैं तो जनाब, मैं मेरी तो हुकूमत जो है वो तो चलती ही उनकी सपोर्ट से है। अगर मैंने कोई बिल पास कराना होता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ ज़रा मेरी मदद कर दें। अगर मैंने जी। बजट पास कराना होता है तो मैं पिंडी की तरफ देखता हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। अगर मैंने जनाब किसी को वो इलेक्ट कराना होता है सेनेट का चेयरमैन और मेरे पास हुँ, वोट नहीं होती, तो फिर मैं उनकी तरफ देखता हूँ कि आएँ प्लीज़ ज़रा मुझे हेल्प कर दें। तो ये वो शख्स है जिसने ये सारी बातें हमारे आपके सामने की हुई हैं। हुँ, और अब चूँकि दरवाज़े बंद हो चुके हैं, क्योंकि आप जब एक रियासत पे और कौमी सलामती के इदारों पे जब हमले करेंगे हुँ, और उनको इस तरह से ज़िच पहुँचाएँगे कि जो आपका दुश्मन है यानी इंडिया जो है, वो मिठाइयाँ बाँटें कि जी मैं इंडियन चैनल्स पे जाती हूँ और मैं जब बैठती थी ना तो वो कहते थे कि इमरान खान हमारा हीरो है। तो मैंने कहा वो कैसे आपका हीरो बन गया? वो कहता है कि हम 75 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को फ़ौज के खिलाफ कर दें और फ़ौज के खिलाफ खड़ी हो जाए अवाम। हम नहीं कर सके, उसने हमें करके दिखा दिया, हम तो बड़े खुश हैं। तो ये वो बयानिया है जो इन्होंने 9 मई के बाद इस्टेब्लिश किया हुँ, और अब भागे फिर रहे हैं। अब भागे फिर रहे हैं क्योंकि अब इनको पता है। देखिए, जब आप एक चीज़ करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल। अगर मैं एज़ अ सिविलियन किसी आर्मी की इंस्टॉलेशन को अटैक करूँगी तो मैं ऑफिशियल सीक्रेट आर्मी एक्ट के अंडर मेरी ट्रायल होगी, सिविलियन कोर्ट में नहीं होगी। सही। तो ये तो इनको सोचना चाहिए था ना, लेकिन ये तो बात सारी ये है, इस्तेमाल हुए ना लोग। हुँ, वो जो बच्चे बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, जो कारकुन जो बेचारे जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं। हुँ, आप एक दफ़ा जब इस तरह से मुलव्विज़ हो जाते हैं इस टाइप की वायलेंस में और आपके खिलाफ इस तरह से एफआईआर्स कटें और आप जेलों में जाएँ, उसके बाद फिर आपका फ्यूचर क्या रह जाता है? बिल्कुल। और फिर उनको कोई पूछता भी नहीं ना। आपने देखा है कि मतलब मुझे तो अफ़सोस ही होता है कि जब ये बुशरा साहिबा आई थीं हुँ, लेके कारकुनों को, तो उनके मुँह उन्होंने खुद जाके कहा कि जब पार्टी की जब लीडरशिप की जब मीटिंग हुई तो कहते हैं कि आप सारे बेशर्म हैं, आप सारे बेगैरत हैं। आप किधर थे उस वक़्त सारे? सब भाग गए थे। सब भागे थे, बल्कि अब हमें ये भी नहीं पता कि गंडापुर झूठ बोल रहा है कि बुशरा बीवी झूठ बोल रही है कि वो भी दोनों भागे थे। अब वो एक हुँ, दूसरे को कह रहे हैं कि आप भागे थे। एक लीडर, कोई इनका एमएनए, कोई इनका एमपीए नहीं दिखाई दिया। भई आपको जिनको आप लेके आए, सर पे कफन बाँध के आपने कहा जी हमने तो बानी को छुड़वा के लेके जाना है। हुँ, आप उनको बेआसरा छोड़ के भाग गए। आपको अगर इतनी फ़िक्र थी, तो कम से कम कुछ ज़ख्मियों को उठा लेते। अगर आपको कोई लाश ही नज़र आ रही थी, उसको उठा लेते। आपके सबूत तो कोई होता ना। फिर आप बैठ के जो मर्ज़ी बोलते रहते, हुँ, तो कोई डिनाई तो नहीं कर बिल्कुल। सकता था। सब भाग गए और कोई था ही नहीं। इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ हवाई फायरिंग हुई थी। सिर्फ़ लोगों को मुंतशिर करने के लिए हुई थी और कुछ भी नहीं हुआ था अच्छा, वहाँ उस्मा पे। साहिबा, ये भी कहा जाता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो ही फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रही हैं इमरान खान की एब्सेंस में। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, देखें अब तो जो तरीक़े इंसाफ़ है वो तरीक़े मोक्कलीन बन चुकी है और बुशरा साहिबा जो हैं उन्होंने वो जानशीन हैं। वो पीटीआई जो की चेयरमैन बनेंगी, हुँ, क्योंकि आपने अभी पीछे देखा। पहले तो बानी साहब ने बड़ी कोई डबल गेम खेली। बैरिस्टर गोहर को कुछ और कहा, गंडापुर को कुछ और कहा, उमर अयूब। लेकिन वो एक है ना, वो सलमान खान नाम है ना, हुँ, सलमान अहमद। अहमद, उसने एक ट्वीट की, उससे रहा नहीं गया, उसने सच बोल दिया। हुँ,
उसने कहा कि ये जो है ना बुशरा, इसने बर्बाद करके रख दी है पीटीआई, और इसने खान का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, और ये पैसे के पीछे है, और ये जो है इसने इसने सारी चीज़ जो है ना लीडरशिप उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, और अब पीटीआई का कुछ नहीं बचा। अब ये एक वो बंदा ट्वीट करे जो कि यारुल गार रहा है और राइट हैंड बंदा रहा है इमरान खान का, तो फिर आप सोचें कि इसमें कोई तो बात है। हुँ। अच्छा, अब उसका रिस्पॉन्स क्या आया? मजे की बात है कि उसका रिस्पॉन्स क्या उसका आया ना रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स आपको पढ़ा? क्या बिल्कुल ट्विटर रिस्पॉन्स था फ़ॉलो बताएं, कर रही आप बताएं हूँ। मुझे क्या रिस्पॉन्स था? उन्हीं को बैकलैश मिला है कि आपको इस तरह की बातें नहीं करनी नहीं चाहिए। नहीं, वो बानी साहब ने कहा इसका दिमाग चल गया है। बुशरा, वो जनाब वो तो ऐसी जबरदस्त खातून है, ये पागल हो गया बंदा। इसको इसने जो ये बात की है, इसने बिल्कुल जो है गलत बात की है, और मैं सख्त जो हूँ मैं इसको बिल्कुल वो ये नहीं कि वो आँख हो चुका है। हुँ। तो पॉइंट इज के उन्होंने तो खुद ही इंडोर्स कर दिया ना कि अब अगर किसी की बात चलेगी तो मुर्शिद साहिबा की चलेगी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और क्लैश भी सामने आ रहा है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, उनके बीच में भी कहीं पे इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा। हू डू यू बिलीव कि कौन ज़्यादा सिंसियर है, इमरान खान के साथ या पार्टी के साथ या लोगों के साथ ज़्यादा मुखलिस है? देखिए, मुझे अफ़सोस होता है, दिली अफ़सोस होता है, मैं इनकी बहनों को ना पर्सनली जानती थी जब हुँ, मैं थी पीटीआई में। बेचारी अच्छी ख़वातीन हैं, लेकिन अफ़सोस कि नियाज़ी ख़ानदान हार गया है और मानेका ख़ानदान जीत गया है। सारा फ़ायदा मानेका ख़ानदान ने उठा लिया है, हुँ, और मारूसियत की जंग तो शुरू हो ही गई है, क्योंकि और तो कोई नज़र आता नहीं। जितनी सियासी लीडरशिप थी ना पीटीआई की, वो तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी। वो तो इतने बेबस हैं, वो इतने लाचारगी का वो मुज़ाहिरा इस वक़्त कर रहे हैं। कोई उनकी सुनता नहीं, कोई उनकी तरफ देखता नहीं। शाह हुँ, महमूद, वाइस चेयरमैन, वो कहते हैं बिल्कुल। मेरे पास कोई आया ही नहीं आज तक पूछने के लिए भी आप भी बता शिकवा दें किया कि था आगे उन्होंने। किस तरह से हुँ, बढ़ना है। बैरिस्टर गौहर, कोई उनकी बात नहीं सुनता, किसी की कोई बात नहीं चलती है। अगर कोई पैगाम आता है तो वो बुशरा के थ्रू आता है या अलीमा खान के थ्रू हुँ, आता है। लेकिन अलीमा खान जो है वो फिर भी बेहतर थी, और उनकी बहनें। लेकिन ये बुशरा मानेका उनको बिल्कुल उनको भी फारिग कर देगी, क्योंकि वो उसका उसका गेम प्लान ही ये होता है। मुझे याद है कि जो दो बेटे हैं ना, हुँ, बल्कि एक बेटी तो खैर कभी बेचारी आई नहीं, टेरियन वाइट। लेकिन 2 बेटे जब भी आते थे ना, तो वो कहते थे कि जी ये जाएगी तो फिर हम आएँगे, और वो बहुत कम आते थे। याद है आपको? तो अब बल्कि आते ही नहीं है। वो तो हुँ, मुझे नहीं समझ आती अपने आप को, वो पाकिस्तानी तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी वो अब पहले तो हमें बताया जाता था ना कि जी वो अंडर 18 है, तो वो आ जाएँगे बिल्कुल। जब उनकी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मदर के पास हैं, तो हम कहते थे हाँ, बिल्कुल ठीक है, हम भी यही हुँ, कहते थे। लेकिन अब तो बड़े हो गए, अब तो वो मैच्योर हो गए, क्रॉस कर गए हैं हुँ, 18, अब तो 20, 25, 30 साल तक उनकी उम्रें हो गई हैं। तो भाई किधर हैं आप? आएँ, पाकिस्तान आएँ, आपके वालिद साहब जो हैं उनके लिए कोई स्ट्रगल करें, कोई डी चौक पे आएँ, कोई इधर-उधर कोई डंडे-डुंडे खाएँ, कोई मतलब है कि देखें ना, ये तो नहीं सही कि बाकियों के बच्चे सारे लेके आप निकल पड़े बाहर, और अपने बच्चे जनाब बाहर हुँ, मौजें कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये लोगों को समझ क्यों नहीं आती इस चीज़ की? बिकॉज़ यू एग्ज़ैक्टली। सी यू हैव टू इफ यू लीड, तो आप आपके आपके बच्चे अगर आपके लिए नहीं निकल रहे हैं, हुँ। वो आपके लिए मौजूद नहीं है, वो आपकी स्ट्रगल में शामिल नहीं है, तो बाकियों के बच्चों की ज़िंदगी आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो बाकी क्यों निकल रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, थोड़ा-सा अगर हम मूव ऑन करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, तो सीएमशिप की ज़रा बात कर लेते हैं, और बड़ा कंपैरिज़न भी चल रहा है, बहुत सारी जगहों पे कंपैरिज़न करते भी हैं। आई डोंट नो हाउ मच वैलिड और इनवैलिड इट इज़, लेकिन कंपैरिज़न चल रहा है सीएम पंजाब का और सीएम केपीके का। हाउ डू यू सी कि किस तरह से ये कंपैरिज़न किस हद तक ठीक है और किस हद तक ठीक नहीं है? देखिए जी, बात सारी ये है कि मौला जट जो हैं वो तो उनको तो मैंने एक ही काम करते देखा है, गंडासा पकड़ा हुँ, और वफाक पे चढ़ाई कर दी। अगर आपको उनका कोई और काम इस वक़्त नज़र आ रहा है या आपने देखा है, तो मुझे बता दें। हुँ, ऑन द अदर हैंड आप सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को देखें, तो मैं अभी बैठ के मैं 100 के करीब उनके मैं प्रोजेक्ट्स आपको गिनवा देती हूँ।
थोड़ा टाइम अगर आपके हुँ, पास है, क्योंकि वो जिस दिन से आई हैं वो अनथक मेहनत कर रही हैं और दिन रात उनकी एक ही काविश है कि मैंने किस तरह से पंजाब के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लानी है और पंजाब को एक मिसाली सूबा मैंने कैसे बनाना है, हुँ, और उनका फोकस ख़ास तौर पे कमज़ोर तबके पे है। आते साथ ही उन्होंने वो 30 अरब का रमज़ान पैकेज घर-घर लोगों को पहुँचाया। वो जब बनी ना सीएम, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए मैं तो आपको जान गई हूँ, हुँ, लेकिन आपका इमेज बड़ा बर्बाद किया हुआ है खान ने। वो तो उसने कहा हुआ है कि बार्बी है और इसका दिमाग नहीं है और इसे झूठ बोलने के अलावा इसका कोई काम नहीं है, तो लोग नहीं जानते आपको। तो क्या पता क्या कहते हैं आगे से? कहते हैं अच्छा फिर उनको सरप्राइज़ देते हैं। अच्छा। और आपने देखा है आपको रोज़ कोई ना कोई सरप्राइज़। बिल्कुल, आप यकीन करो, एक मैं आपको उनका प्रोजेक्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स, ठीक है? मैंने देखा है। आपने देखा है? हुँ, एक होता है कागज़ी कार्रवाई। ये वो सीएम है जो कागज़ी कार्रवाई में नहीं बिलीव करती। हुँ, इन्होंने अब दफ्तर में ना एक डैशबोर्ड लगाया हुआ है। ये जब एक चीज़ प्रोजेक्ट अपना अनाउंस करती हैं और उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसको मॉनिटर करती हैं बैठ के अपने दफ्तर हुँ, से। मेरी भी उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है। मैं जब जब मैं तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट्स में जा चुकी हूँ पोलियो के हवाले से, और मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे जाती हूँ ना, तो मैं विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबॉडी मैं जाके क्लिनिक ऑन व्हील्स चेक करती हूँ। ठीक। इतना सुपर्ब प्रोग्राम चल रहा है। मैं कहती हूँ, क्या वो जिसे कहते हैं ना, लगता है कि वो ऑटो पे प्रोग्राम चल रहा हुँ, है। ये नहीं कि वो पाकिस्तान में ये नहीं कि जो आपको मैंने इस तरह का प्रोग्राम ही एंड ठक 9 बजे वो वैन जाती है। हुँ, कोई लोकल अपने घर की फैसिलिटी देते हैं, वहाँ पे ठीक, वो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज़ होती हैं, 31 उनकी दवाइयाँ हैं, उसमें फूड सप्लीमेंट्स हैं, बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड है। और अब मैं जब जाती हूँ तो लाइनें लगी होती हैं, ख़वातीन, बच्चे, एल्डरली। वो हुँ, मैंने कहा आपको कैसे पता चला? वो कहती हैं जी जब ये आई थी एक दफ़ा, तो फिर उसके बाद हमें आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमें पता चल गया, तो अवेयरनेस हमें तो क्रिएट बड़ी हुई। हुँ, अवेयरनेस आ गई, तो हमें तो बड़ा फ़ायदा है कि घर बैठे हमें मुफ़्त ये दवाइयाँ बड़ा मिल रही हैं। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अब ये हेल्थ एक बेसिक मैं नीड आपको, है। अच्छा अब आप होनहार आप देख लें, हुँ, जो तालिब ये जो अब पीछे नहीं हुआ था, बिल्कुल। 30,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये स्कॉलरशिप मिले हैं, जिन्होंने जो मेरिट पे आए हैं, हुँ, जिन्होंने अप्लाई वेबसाइट के थ्रू किया। ये नहीं कि वो नून लीग के थे लोग, बिला तफरीक मुख्तलिफ कॉलेजेस से, सरकारी, प्राइवेट, जो अपनी जिसने एडमिशन दिखाई और कहा कि जी ये मेरे मार्क्स हैं, ये मेरा मेरिट है, हुँ, तो ट्रांसपेरेंट तरीके से 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिले। सुथरा पंजाब, सुथरा पंजाब, अब आप देखेंगी वो जो एक हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, और एक डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर में नहीं, हुँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में वो अब वो 1 लाख उससे नौकरियां लोगों को मिलेंगी। और आप देखेंगे किस तरह से पंजाब साफ सुथरा होता है। जिस तरीके से वो उसमें अब वो मशीनरी आ रही है, और जो अब थोड़ा 1-2 महीने बाद आप देखेंगे कहीं आपको कूड़ा या गंद नजर नहीं आएगा हुँ। पंजाब में। तो बिल्कुल ये मैं ऐसे कुछ देयर चीजें आर आपको नंबर ऑफ बता रही हूँ। प्रोजेक्ट्स जो कि चल रहे हैं इस वक़्त और अब आप सामने भी गंडापुर को नज़र आ रहे हैं। देखें, गंडापुर साहब जो हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कहते हैं जी मैं तो पढ़ाई में यकीन ही नहीं रखता, पढ़ाई मेरे तो बस की बात ही नहीं है। साथ ही अपने आप को वाइस चांसलर्स अपॉइंट कराने का वो की पावर अपने हाथ में ले हुँ, लेते हैं। तो एक सड़क नहीं इस काबिल वहां जो आप जा सकें। स्कूलों का उनका बुरा हाल है। कोई उन अब दरियाओं पे, रस्सियों पे लोग झूलों पे जा रहे हैं, हुँ, गिर जाते हैं, जान से हाथ धो। अब आपने पारा चिनार में देख लिया, 100 लोगों की बिल्कुल। डेथ हुई है वहां पे, उनको परवाह ही नहीं। वो आज तक पारा चिनार नहीं गए कि दादरसी कर लें। यहाँ पे करोड़ करोड़ जो जो लाशें जो है, जो गुमनाम लाशें जो है ही नहीं, हुँ, जो जो कि ड्रामा है सारा, वहां पे करोड़ करोड़ उनके लिए पता नहीं किनको दे रहे हैं वो करोड़। वहां जो पारा चिनार में 100 लोग हैं जो कि असल, उनको उनके ऊपर कोई बात आपने नहीं हो रही। जाके उनकी हुँ, ना मदद की, ना उनसे पूछा कि आपका क्या, मतलब इतने बुरा हाल है उस सूबे का हुँ, कि मैं बस दुआ ही कर सकती हूँ। अपने उनके पोलियो के हवाले से मैं हैरान रह गई रुशना, के वहाँ पे डीआई खान से वो इलेक्ट होके आए हुए हैं, गंडापुर साहब। हुँ, उनके अपने हलके से 8 पोलियो के केसेस हैं इस वक्त। 8। भैया आप कर क्या रहे हैं?
डेफिनेटली बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है एंड उसके ऊपर देखिए फोकस हम भी सब करना चाहिए। पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के लिए और ये सोचना चाहिए। पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है जो कि हुँ, सूबों को जाता है 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा विभाग से सूबों को आ जाता है। हुँ, ये हेल्थ एजुकेशन हर चीज सूबों की जिम्मेदारी है और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सीएम होता है। ये उसकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो चाहिए कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उनको चाहिए। चाहिए थोड़ा तवज्जो दें अपने हुँ। लावारिस ना छोड़ें केपी को। हुँ। उस्मा साहिबा लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूँगी कि बीइंग अ फीमेल कितना मुश्किल है पॉलिटिक्स में रहना और ये सारी ज़िम्मेदारी क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पीएमएलएन की जो पंजाब की लीडरशिप है उसमें ज़्यादातर मुझे ख़वातीन नज़र आ रही है जो कि एक प्लस पॉइंट भी है। इतनी ज़्यादा हर जगह पे ख़वातीन को देखना और इतने बेहतरीन तरीके से जो काम कर रही हैं। सो इट्स एप्रिशिएटिंग फॉर मी एज़ वेल और मेरे जैसे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो शायद एक होप लेके आते हैं कि हमारी भी जगह वहाँ पे बन सकती है और वो एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। सो कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी फ्रॉम द बिगनिंग और अब कितनी फैसिलिटेट हो रही हैं? हमारे ज़माने में मुश्किल था हुँ, क्योंकि उस ज़माने में कम ख़वातीन आती थीं पॉलिटिक्स में और सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी फैमिली आपको पीछे से सपोर्ट कर रही है कि नहीं। बिल्कुल। अगर आपके हस्बैंड और बच्चे जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे तो आप सियासत कर सकते हैं वरना आप नहीं हुँ, कर सकते हैं। हमारे वक़्त में मुश्किल था, फिर जब ये रिज़र्व सीट्स का जब हुआ सिस्टम शुरू, तो फिर ज़्यादा ख़वातीन आनी शुरू हुई हैं सियासत में। ख़ास तौर पे जब ये लोकल गवर्नमेंट के जब हुँ, इलेक्शंस हुए हैं तो बहुत सारी ख़वातीन काउंसलर्स बन के आईं, ग्रास रूट लेवल से। फिर जब एक दफ़ा आप एक काउंसलर बन के आते हैं, मैं भी हुँ, 2 दफ़ा काउंसलर रही हुई हूँ, तो फिर आप उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता एक नर्सरी होती है, उससे आप ऊपर जाते हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल था, जिस ज़माने में हमने सियासत जॉइन। लेकिन आप जो लोग हैं, मैं देखती हूँ बहुत यंग लोग हुँ, सियासत में आ रहे हैं। उनके लिए बड़ी एक चार्म भी है और उनके लिए अपॉर्च्युनिटी भी है। बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि वो यूथ फोरम्स पे आ रहे होते हैं। उनको यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हैं, बिल्कुल। उनमें उनको इनवाइट्स मिल रही होती हैं। तो लोगों यंगस्टर्स को अब समझ आ गया है, वो हुँ, एक्सपोज़र बहुत उनको मिल रहा है ना, तो वो एक पूरी जो डिजिटलाइज़्ड दुनिया है ना, उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो अब अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। लेकिन स्ट्रगल बहरहाल बहुत करनी पड़ती है। कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से बस सोसाइटी। वो अब मत पूछिए सियासत में कंपटीशन तो हर जगह ही है। आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। हुँ, आपको अगर सियासत करनी है तो फिर अपनी नर्व्स को मजबूत रखना है। अगर आपके कमज़ोर दिल के मालिक हैं तो फिर आप सियासत में ना जाएँ। सियासत का एक पिन पॉइंट क्या है कि अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप सियासत में कामयाब हैं, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी सीख ली तो बड़े कामयाब। मैंने बड़े धोखे खाए, बड़े ब्लंडर्स किए क्योंकि मैं बड़ी ब्लंट हुँ, थी। जो अंदर है वो फटक करके मुँह से बाहर। वो ऐसे नहीं होता। लोग अंदर से की चीज़ अंदर ही रखते हैं और बाहर जो है ना बड़े एक हालात के मुताबिक बात करते हैं। हुँ। तो ये थोड़ी आपको डिप्लोमेसी सीखनी पड़ती है। कहीं न कहीं वो क्यों कहीं पॉलिटिक्स जो है आम हाँ, ज़ुबान में हम उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं यूजुअली कहीं इट्स न द कहीं आर्ट ऑफ द डिप्लोमेसी हाँ, पॉसिबल हाँ। लेकिन थोड़ा-सा आपको ना उसमें एहतियात बरतनी पड़ती है। कहीं न कहीं वो चीज़ सीखनी जी। पड़ती है। अच्छा लास्टली यूथ के लिए और फीमेल्स के लिए एक मैसेज। नंबर 1 बच्चियाँ और ख़वातीन। हुँ, देखें, आप जब भी अपने घरों से निकलती हैं ना, तो आप एक पुरएतमाद तरीके से निकलें। आप ये ना सोचें जी हमें कोई भी हरासा करेगा या तंग करेगा, नहीं। आप ये देखें आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, हुकूमत, रियासत आपके लिए क्या कर रही है। एक वुमेन प्रोटेक्शन ऐप है, सबसे पहले आप वो डाउनलोड करें। ठीक। वो आपके मोबाइल पे होगी तो आपके अगर किसी आप डेंजरस सिचुएशन में फँस गई हैं, कोई हुँ, टीज़ कर रहा है, कोई और गलत आप तरीके से आप किसी ने आपको झांसा दे के कहीं बुला लिया और आप फँस गई। बस आपने अंदर जाके ना उसको एक टच करना है। 5 मिनट के अंदर-अंदर रैपिड रिस्पॉन्स आपको कोई मदद करने आएगा। अच्छा। ये प्लीज़। फिर उसके बाद आप जो मैं जो है ना बच्चियाँ और जो है उनको आपने तालीम दिलवानी है। बहुत एजुकेशन ज़रूरी इज़ है द कि चाइल्ड आप ऑफ तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हुँ, तो आप जो भी आपने करना है या नहीं करना, आपने बच्चियों को तालीम और मैं यही उनको कहूँगी कि आपने अपनी स्कूलों में जाना है, कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। आप 50% पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, आपके बगैर ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हुँ, तो इसलिए ये 51%। ये मेरा पैगाम है कि एतमाद खुद एतमादी पैदा करें। हुँ, पंजाब में देखें आपकी वज़ीर आला भी अब खातून है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। वो उनका
एक मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये क्या है? मैं आपकी ये आपने ई-बाइक्स का अनाउंस किया और हमें ये सुनने में आ रहा है कि 30% जो है वो लड़कियों को मिलेंगी और 70% लड़कों को मिलेंगी। तो ऐसे मुड़ के मुझे देखती हैं, कहती हैं, "ये किसने कहा?" मैंने कहा, "ये आप ही की डिपार्टमेंट कह रही है।" हुँ, कहती हैं, "हरगिज़ नहीं, मैंने ऐसी कोई तफ़रीक नहीं रखी। बिल्कुल बराबर आपको लड़कियाँ और लड़के जो हैं उनको बराबर मिलेगा, जो भी होगा, जो भी स्कीम होगी, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे जो भी हो।" तो जब इस तरह से आपकी लीडरशिप आती है, तो फिर आपके पास बहुत एवेन्यूज़ और खुल जाते हैं। बिल्कुल। तो आप आगे बढ़ें और एतमाद के साथ बढ़ें। बहुत खूबसूरत बात आपने की कि एतमाद होना बहुत ज़रूरी है और वो एतमाद आपको फैमिली की तरफ से ही आता है। आपकी बैक पे अगर कोई हो ना तो ही आपको वो एतमाद मिलता है, जी, चाहे वो वो भी आपका ज़रूरी है। भाई हो, आपका बाप हो, आपका शौहर हो, आपका बेटा नहीं, हो, मैं कहती हूँ आपकी माँ उनको हो। उनको मैं कहती हूँ खेल चैंपियंस हैं वो। हुँ, नो डाउट दे आर। थैंक यू सो मच उस्मा कारदार साहिबा हमें वक़्त देने के लिए, और जो बातें रह गई हैं उसके लिए मेरी कोशिश होगी कि हम इसका एक नेक्स्ट सेशन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमें माय टाइम देने प्लेज़र, के माय लिए। प्लेज़र। टीएसआर की एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल दैट मुझे, मेरी टीम को और बिलख़ुसूस पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।